हेलो दोस्तों लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कराया था। आज की क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा एडवांस वर्जन आएगा, कंपाउंड के कुछ पार्ट्स आएंगे वो करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंपाउंड का ही जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था उसी का एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास का डिस्क्रिप्शन मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो लास्ट क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लॉग एंटी लॉग निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एंटी लॉग एंड लॉग निकालना नहीं आता तो आज की क्लास से पहले मेरी नीचे लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू कैलकुलेट लॉग एंड एंटी लॉग, तो वो वीडियो जरूर देख लो। उसी के बाद हम कर सकते हैं ये जो मैं आज कराऊंगा, क्योंकि बिना लॉग एंड एंटी लॉग के ये नहीं होगा। मैं सिंपल आंसर लिखूंगा, वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग। मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूंगा। कुछ ऐसा भी है कि हमारी बुक्स के पीछे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यूज की टेबल भी गिवन है, बट कहाँ काफ़ी एग्जाम्स में कंपाउंड की गिवन होती है टेबल, कभी नहीं देते। तो दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कभी कंपाउंड की टेबल नहीं गिवन होती, जब एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल आपको नहीं गिवन होगी, तो उस केस में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपको लॉग एंड एंटी लॉग निकालना नहीं आता। तो लॉग एंड एंटी लॉग निकालना आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर बहुत अच्छी बात है एग्जाम टेबल मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो मेरे को लॉग एंड एंटी लॉग निकालना आना चाहिए। तो अब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ स्क्रीन पे गिवन है आपके, एक बार पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद करना स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह से मैं भी पढ़ लेता हूँ। कुछ इस तरह से मिक्सचर एक्स डिपॉजिटेड, अब डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो मतलब प्रिंसिपल गिवन है भाई 10,000 रुपये। मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करा और टाइम कितना गिवन है 3 साल। ठीक है, कह रहा है 2015 का क्वेश्चन है। कह रहा है बैंक ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली। चलो बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्ट गिवन है 10% पर एनम। ठीक है, 12% कंपाउंड सेमी एनुअली, 12% I1 हो गया, I2 हो गया, 12% पर एनम ये है क्वार्टरली, ये है सेमी एनुअली, एंड I3 इज 13% पर एनम, ये एनुअली। ठीक है, ये करने के चाह रहा है, बात करते हैं। फाइंड, ठीक है, फाइंड बैलेंस आफ्टर 3 years एंड टोटल इंटरेस्ट अर्न। कह रहा है भाई मुझे टोटल वो बताओ कि फाइंड बैलेंस 3 साल। अब इसने क्वेश्चन ये इसने क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से गिवन है। ये ऐसा बोलना चाह रहा है, इसने ढंग से बताया नहीं है। ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि बैंक जो इसको ऑफर कर रहा है ना, वो कह रहा है इंटरेस्ट दे रहा है 10% पर एनम क्वार्टरली फॉर फर्स्ट ईयर। ये ऐसा बताना चाह रहा है। 12% पर एनम सेमी एनुअली फॉर सेकेंड ईयर, एंड 13% पर एनम एनुअली फॉर थर्ड ईयर। ये इस तरह से बताना चाह रहे हैं। कह रहा है टोटल सम निकालो एंड टोटल इंटरेस्ट निकालो। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर मेरे को सिर्फ एक ही इंटरेस्ट गिवन होता, अगर एक ही इंटरेस्ट गिवन होता तो मैं क्या करता, S इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर की पावर टी, अगर सिर्फ एक इंटरेस्ट होता। बट अगर मोर देन 1 इंटरेस्ट है तो मैं इसी में मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई 1 प्लस आर की पावर टी, T1 T2 इंटू 1 प्लस आर की पावर T3। इस तरह से करूँगा। P सिर्फ एक बार लूंगा क्योंकि P मेरा सेम रहेगा। P को एक बार लेंगे और जितने भी इंटरेस्ट अलग अलग तरीके के गिवन है उसको मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं करूँ तो वो इस तरह से आएगा, S इज इक्वल टू 10,000। फर्स्ट ईयर में मेरा इंटरेस्ट है 0.10 और क्वार्टरली है तो डिवाइड बाई करूंगा 4 से। टाइम 1 साल का है और क्वार्टर में 4 होता है तो मल्टीप्लाई करूंगा 4, तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस सेकेंड मेरा इंटरेस्ट है 0.12, सेमी एनुअली इसलिए डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2। थर्ड 1 प्लस 0.13 और मेरा एनुअली है इसलिए मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, और कुछ नहीं करूंगा। तो अगर मैं इसको करूं तो मेरा फाइनल आंसर आता है सम इज इक्वल टू 14014.76। ये आ गया मेरा सम, और इंटरेस्ट तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं P प्लस आई,
ठीक है, तो सम इतना है, पी मेरे को गिवन है 10,000, तो आई मेरा कितना निकल जाएगा 4014.76। तो ये केस है और ये 2015 में आया हुआ है। ये इस तरह से है, अगर मुझे एक ही में 3 या 4 तरीके के इंटरेस्ट गिवन हो और टाइम भी अलग अलग गिवन हो तो मैं इस तरह से करूँ। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक एडवांस वर्जन आता है जिसको हम बोलते हैं, अभी जो हमने पढ़ा है इसको हम बोलते हैं कंपाउंड क्वार्टरली, कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड सेमी एनुअली। अब जो हम करेंगे इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस कंपाउंड। ठीक है, ये कंपाउंड कॉन्टिन्यूस। अब इसका मतलब होता है कंपाउंड कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली इंटरेस्ट मीन्स दैट द प्रिंसिपल अमाउंट इज कॉन्स्टेंटली अर्निंग, द प्रिंसिपल अमाउंट इज कॉन्स्टेंटली अर्निंग इंटरेस्ट। और इसका जो मेरा फॉर्मूला होता है, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग। इसका मेरा फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू P e की पावर आर टी। ठीक है, P मेरा एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, यहाँ पे S स्टैंड्स फॉर सम, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, E मेरा एक कांस्टेंट नंबर है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट हम कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं दैट प्रिंसिपल अमाउंट इज कॉन्स्टेंटली अर्निंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारा जो हम ये मान के चलते हैं कि जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो परपेचुअलिटी हमारा जो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट अर्न करता जा रहा है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लगा दिया। क्वेश्चन करते हैं, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, करते हैं। 5th क्वेश्चन स्क्रीन पे पढ़ो, लिखा हुआ है अ मैन बोरोड 20,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 ईयर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भैया पी जो गिवन है मुझे, कह रहा पी गिवन है 20,000, टाइम गिवन है 6 साल। चलो बहुत अच्छी बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 8%। चलो पर एनम। ठीक है, कंपाउंड क्वार्टरली एंड 18,000 फ्रॉम अ फ्रेंड एट 8% कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, कह रहा है एक बंदे ने, अब ये फिर दूसरे भी बता रहा है कि उसने 18,000 रुपये भी लिए हैं, ठीक है, टाइम सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 8%, कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली, और एक कंपाउंड एनुअली था। पहले वाला कंपाउंड एनुअली है, दूसरा वाला है कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, फॉर द सेम पीरियड। ठीक है, मतलब 6 साल के लिए उसने लिया है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है फाइंड हिज टोटल लायबिलिटी। अब मुझे टोटल लायबिलिटी बतानी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है। तो पहला जो उसने इंटरेस्ट लिया है, पहला जो उसने लोन लिया है वो लिया है 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ये लेकिन क्वार्टरली, उसने बोला है क्वार्टरली। ठीक है, और ये उसने लिया है 18,000 जो उसने लिया है कंपाउंड कॉन्टिन्यूस पे लिया है। ठीक है, फॉर द सेम पीरियड, और उसने यहाँ कुछ नहीं बताया कि भाई क्वार्टरली है या क्या है, तो हम इसको एनुअली मानेंगे। ठीक है, एनुअली मतलब 6 साल, मतलब 6 साल। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं P1 का, तो S1 निकालते हैं हम P, क्योंकि कंपाउंड है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, P इज इक्वल 1 + R की पावर T। तो ये मेरा S हो जाएगा, P है मेरा 20,000, 1 + R है मेरा 0.808, और डिवाइड बाई 4 क्यों करूँगा, क्योंकि उसने बोला है भाई कंपाउंडेड क्वार्टरली, कॉन्टिन्यूसली नहीं बोला, कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब डिवाइड बाई 4 इंटू टाइम मेरा 6 × 4 मतलब 24। तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल से भी देख के हो जाएगा पीछे से। ठीक है, और ये मेरा कहाँ से भी हो जाएगा, एंटीलॉग वाले से। तो मेरा आंसर आएगा इसका S इज इक्वल टू 32,168.74। ये मेरा S1 आया है। अब हम निकालते हैं S2। S2 में उसने बात करी है भाई कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली, तो कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली का मेरा फॉर्मूला क्या था, PERT। अब मंथली, एनुअली, क्वार्टरली कुछ नहीं बोला, तो हम एनुअली की बात करेंगे। तो P मेरा कितना है 10,000, सॉरी P है मेरा 18,000 सेकंड केस में, E मुझे नहीं पता, R मेरा कितना है 0.8 एंड T मेरा कितना है 6। ठीक है, E मैंने बताया, E हमारा एक कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा, E की टेबल देख के हमें E की टेबल भी मिलेगी, एक्सपोनेंशियल टेबल मिलती है,
तो जहाँ मुझे ई की वैल्यू देख के मेरा आंसर आ जाएगा 29। डायरेक्टली मैं ई की टेबल से कैलकुलेट कर सकता हूँ 1.6161। ठीक है, मेरे को पीछे ई की टेबल गिवन होती है बुक में, तो वहाँ से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ मल्टीप्लाई करके। ई की पावर मेरा कितना आ रहा है वहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 18,001। ठीक है, अब मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 29,089.80। तो मेरा S1 भी आ गया, S2 भी आ गया। टोटल लाइबिलिटी की बात कर रहा है तो टोटल लाइबिलिटी S1 प्लस S2 मेरी टोटल लाइबिलिटी हो जाएगी, प्लस करके आंसर आएगा मेरे पास 61258.50। लाइबिलिटी सम 1 प्लस सम 2 हो जाएगा तो मेरी टोटल लाइबिलिटी आ जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मैंने लॉग एंड एंटी लॉग निकालने वाली टेबल बनाई है उसी में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट से कैसे वैल्यू देखते हैं वो भी निकाला हुआ है, उसी में मैंने एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कैसे देखते हैं वो भी बताया हुआ है। ठीक है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लें अगर ये सब समझ नहीं आ रहा कि मैंने कैलकुलेट कैसे कर दिया। तो कैलकुलेट करने के लिए मुझे वो सब कुछ पता होना चाहिए, तभी मुझे समझ आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं जो हमारा आया हुआ है 2008 में। ठीक है, 2008 में आया हुआ है। सिर्फ मुझे फॉर्मूला क्वेश्चन समझ के फॉर्मूला पुट करना है, बाकी कुछ नहीं करना, सब कुछ हमें गिवन है। सिर्फ मुझे क्वेश्चन समझना है और फॉर्मूला पुट करना है। कह रहा है इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली, मतलब कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली की बात कर रहा है, कंपाउंड एनुअली की बात नहीं कर रहा। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली एट व्हाट एनुअल रेट विल अ प्रिंसिपल ऑफ P डबल इन 10 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई व्हाट इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कह रहा है रेट बताओ। ठीक है, कि जो मेरा सम आएगा वो डबल हो जाए P के, और टाइम मेरे को गिवन है 10 साल। समझ आया, टाइम मुझे गिवन है 10 साल और कुछ सेमी क्वार्टरली कुछ नहीं बोला, तो मतलब ठीक है, तो 10 साल ही हमने की। तो हमारा कॉन्टिन्यूसली गिवन है कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली। कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली का हमारा फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू PERT। S मेरे को गिवन है 2P, P यहाँ गिवन है, E की पावर R मुझे निकालना है, T कितना गिवन है 10, P कट जाएगा तो आएगा 2 इज इक्वल टू E की पावर R 10। ठीक है, यहाँ मेरे को लॉग टेबल या E की टेबल से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ मुझे लॉग लगाना ही पड़ेगा, यहाँ E की टेबल काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर मेरे पास R होता तो E की टेबल काम करती। ठीक है, अब मेरे को R तो है ही नहीं, तो R मुझे निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे लॉग एंड एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मेरा जब हम लिखते हैं 2, जब मैं लॉग लगाऊंगा तो बेटा जब मैं लॉग लगाता हूँ तो ये जितनी भी मेरी वैल्यूज होती हैं, वो जितनी भी मेरी रेशियो होती है वो सब आ जाएगा मेरा आगे। तो ये आ जाएगा मेरा R log 10 मेरा यहाँ पे है। तो मैं अगर इसमें लॉग लगाऊं, मुझे दोनों साइड ही लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड। तो ये मेरा हो जाएगा log 2, ये मेरा हो जाएगा 10R log E। ठीक है, इसकी मैं लॉग की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा R इज इक्वल टू, पहले मुझे लॉग निकालना पड़ेगा, फिर मुझे एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा और करके देखना कैसे आया है। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 6.9%। ठीक है, लॉग पहले मैं log 2 की वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं log E की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, गिवन होगी मेरे को सब कुछ। ठीक है, उसके बाद मेरे को फिर दोबारा एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। और फिर R आ जाएगा मेरा 6.9%। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली, मतलब कॉन्टिन्यूसली की बात कर रहा है। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली एट एन एनुअल रेट ऑफ 7%, बहुत अच्छी बात है। रेट गिवन है 7% पर एनम, बहुत अच्छी बात है। हाउ मैनी ईयर्स वुड इट टेक फॉर अ प्रिंसिपल P टू ट्रिपल, मतलब ये बोल रहा है S होना चाहिए 3P। ठीक है, मुझसे कह रहा है टाइम निकालो। सिंपल है, S इज इक्वल टू P E की पावर RT। इसमें ही मेरे को लॉग निकालना पड़ेगा। तो ये मेरा 3P गिवन है, ये P E की पावर ये मेरे को गिवन है T। P कट जाएगा, ये आ गया
3 इज इक्वल टू ई 0.07t। इसमें भी मैं लॉग निकाल के टी निकालूंगा और टी का मेरा आंसर आ जाएगा 60। अप्रॉक्स आएगा 15 पॉइंट समथिंग या 16 पॉइंट समथिंग, मतलब अप्रॉक्स आंसर आएगा 15.69। तो मैं ईयर्स को अप्रॉक्स करके लिख देता हूँ 16, ठीक है। 15.69 भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। ये मेरा आया हुआ है 2015 में, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, बस मुझे लॉग एंड एंटी लॉग निकालना आना चाहिए क्योंकि उसके बिना ये नहीं होंगे। अगला नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे एक बार पढ़ लो। 2008 में आया हुआ है। मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड 10,000 in a bank for 3 years offering interest at a rate of 6% compounded half yearly for first year। ठीक है, ठीक है। बोल रहा है भाई P गिवन है 10,000, T गिवन है 3 years। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। ऑफरिंग इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। कह रहे हैं पहले साल में जो I1 है वो है 6%, 0.06, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात कर रहा है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं बोला, हाफ ईयरली बोला है। एट द रेट ऑफ 12% कंपाउंड क्वार्टरली, ठीक है। सेकंड की बात कर रहा है, $0.12 क्वार्टरली। और I3 की बात कर रहे हैं 10% कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली। कह रहा है टोटल इंटरेस्ट बताओ भाई, बैलेंस बताओ। तो सिंपल सी बात है, जब मैंने इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी ऐसी था कि कंपाउंड इंटरेस्ट था, 3 रेट पे गिवन था अलग अलग ईयर के। यहाँ पे अब 3 इंटरेस्ट है अलग अलग ईयर के लिए गिवन है, लेकिन यहाँ पे बस बात इतनी है 2 कंपाउंड में इंटरेस्ट कंपाउंड में गिवन है और एक गिवन है कंपाउंड कॉन्टिन्यूस। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल वैसे ही होगा। सम इज इक्वल टू क्या होगा, 10 था P 1 + r⁻t इंटू ERT, बस ये हो जाएगा। तो हम कितना लेंगे, S मुझे निकालना है, ये मेरा 10,000 है। पहला इसने लिया है 1 + 0.06 इंटू 1 साल है तो पहले साल की बात कर रहा है, तो इंटू 1 सॉरी हाफ ईयरली की बात कर रहा है ना, तो 1 × 2 = 2 और ये मेरा डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है। सेकंड की बात कर रहा है क्वार्टरली की बात, 1 + 0.8 / 4 क्योंकि क्वार्टर। थर्ड बात कर रहा है कॉन्टिन्यूस की। अब मंथली वगैरह इसने कुछ नहीं बोला, ठीक है, मंथली नहीं बोला मतलब एनुअली की बात कर रहा है। रेट है 1%, ये मेरा 12 है, तो 1% है मतलब 10% है मतलब 0.10 और टी मेरा 1 है तो इसको इंटू 1। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, बेटा सॉल्व करना आपको आना चाहिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा 13,196। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आपको आनी चाहिए। ये मेरा 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब अभी की क्लास में हमने 2 कॉन्सेप्ट कर लिए। पहला कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग ईयर पे कैसे करने हैं वो कर लिया, फिर हमने करा कंपाउंड कॉन्टिन्यूस। अब करेंगे हम इफेक्टिव, नॉमिनल एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट। हमें जो यहाँ गिवन होता है 10% पर एनम, अभी तक हमने जितने भी करे ना 10% पर एनम, 8% पर एनम, 6% पर एनम, वो सब है मेरा नॉमिनल इंटरेस्ट, ठीक है। वो सारा का सारा है मेरा नॉमिनल इंटरेस्ट। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट है बेटा कि अगर मैंने 3 साल में जितना पैसा कमाया, 3 साल में मैंने जितना भी पैसा कमाया वो मैंने किस रेट पे कमाया, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट। ये तो मेरे को बोल दिया कि हर साल मैंने इतना इतना कमाया। अब मुझे एनुअल पर एनम के हिसाब से नहीं देखना, मुझे पर एनम के हिसाब से नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि एक इनकम पे मैंने कितना पैसा कमाया। एक्टिव इंटरेस्ट के लिए भी फॉर्मूला गिवन है, एक कंपाउंड क्वार्टरली कंपाउंड का, सिंपल कंपाउंड बोल सकते हैं इसको हम, और एक कंपाउंड कॉन्टिन्यूसली का।
इसका फॉर्मूला अलग होगा, इसका फॉर्मूला अलग होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं आर ई से। आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर टी, जो हमारा नॉर्मल होता है फॉर्मूला, -1, ठीक है। आर ई इज इफेक्टिव इंटरेस्ट 1 प्लस आर की पावर टी -1। और अगर हम कंपाउंड कॉन्टिन्यूस की बात करें तो यहाँ भी आर ई इज इक्वल टू ई की पावर आर टी -1। सिंपल ये कर देंगे, सॉरी हम टी का टाइम ले देना, ई की पावर आर -1, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करनी है, ठीक है। और यहाँ भी हम टाइम नहीं ले रहे क्योंकि हम 1 साल की बात कर रहे हैं। अगर टाइम होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। अगर हम टाइम ले रहे हैं तो ले लेते हैं, अगर मोर देन 1 ईयर है तो ले लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। आर इज इक्वल टू ई की पावर आर -1, और इधर सिंपल हम -1 कर देंगे उसको, जो भी हमारा है, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं जो 2009 में आया है क्वेश्चन, और कुछ इस तरह से बोल रहा है, स्क्रीन पे आपके गिवन है, एक बार पढ़ो क्या बोल रहा है। कह रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग। अभी यहाँ पे कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कंपाउंडिंग की बात कर रहा है। इक्विवेलेंट टू अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विवेलेंट टू अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली, ठीक है। कह रहा है कि भाई इफेक्टिव रेट निकालो अगर 5% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली है। अब इसने साल की बात नहीं करी, तो हम 1 साल की बात ही करेंगे। तो मेरे को निकालना है, मुझे निकालना है, आर गिवन है मुझे 0.05, टी गिवन है मुझे 1 ईयर, और क्वार्टरली की बात कर रहा है तो 4 हो गया, ठीक है। तो निकालते हैं आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर एन, ठीक है, -1। तो ये हो गया मेरा 1 प्लस 0.5, सॉरी 0.05 का है मेरा एनुअली गिवन है, और यहाँ क्वार्टरली की बात कर रहा है, तो हमेशा हम डिवाइड करते हैं 4 से, और एन हो गया मेरा 4, क्योंकि 1 × 4 = 4 -1। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 5.1%। तो ये मेरा आंसर आ गया इफेक्टिव, फॉर्मूला पुट करा मैंने, आंसर आ गया मेरा 5.1, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 2013 का है। कुछ इस तरह से बोल रहा है, विच इज बेटर फॉर द स्टैंड पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है विच इज बेटर, ठीक है। 9.1% कन्वर्टेड सेमी एनुअली, और 9% कन्वर्टेड मंथली। इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें कराया है, और मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, फिर भी कर लेते हैं। कह रहा है विच वन इज बेटर फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर, 9.1% कन्वर्टेड सेमी एनुअली और 9% कन्वर्टेड मंथली। आई थिंक सेम क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ सेकंड वीडियो में, ठीक है। तो ये 2013 में भी आया है, 2015 में भी आया है, एग्जैक्टली सेम। तो ये हम पीछे वाली वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो इन्होंने इफेक्टिव रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया हुआ है, तो मैं इफेक्टिव रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। अगर सिंपल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि भाई मुझे इफेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, इसने नहीं बोला कि मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, बट मैं इसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से करा देता हूँ। बाकी सेम क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी कराया है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि इफेक्टिव रेट से कराओ, बोला इसने यहाँ पे भी नहीं है, बट मैं यहाँ दिया है तो इसको इफेक्टिव रेट से करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि विच पॉइंट की, ऑप्शन 1 गिवन है 9.1% कन्वर्टेड सेमी एनुअली, ऑप्शन 2 गिवन है 9% मंथली, ठीक है। तो हम R1 निकालेंगे, RE1 हम निकालेंगे, RE2। जो ज़्यादा बेटर बड़ा होगा वो मेरे लिए बेटर है, तो उसी को हम चूज करेंगे। तो RE1 में हम ले लेते हैं सेमी एनुअली हो गया 1 प्लस 0.9%, मतलब ये हो गया हमारा 0.091 अपॉन सेमी एनुअली मतलब 2 × 2। तो ये मेरा आंसर आएगा 9.30%, ठीक है। यहाँ पे मंथली की बात कर रहा है तो डिवाइड करेंगे 12 से, 1 + 0.09 डिवाइड बाई 12 × 12,
तो ये मेरा आंसर आएगा 9.38। वहाँ पे भी कुछ इसी तरह का आंसर आया था 38 और 31 के बीच में। तो अब मैं इन्वेस्टर, बीइंग एन इन्वेस्टर, मुझे पता है कि भाई जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा मैं तो उधर जाऊँगा। बीइंग एन इन्वेस्टर मुझे पैसा चाहिए ज़्यादा, तो अब मैं देखूंगा जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है उसके वही वाला मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा है तो मैं ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करूंगा? सेकंड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। कुछ इस तरह की गिवन है, आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ लो। 2010 में आया हुआ है। अब बैंक पे 6% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली। ठीक है, तो इंटरेस्ट गिवन है 6% पर एनम और कंपाउंड क्वार्टरली गिवन है। ठीक है, अभी कॉन्टिन्यूस की बात नहीं करी, क्वार्टरली की बात करी तो मैंने क्वार्टरली लिख दिया। ठीक है, इफ 8000 इज प्लेस्ड इन सेविंग अकाउंट, पी गिवन है भाई 8000। ठीक है, इफ 8000 इज प्लेस्ड इन सेविंग अकाउंट एंड द क्वार्टरली इंटरेस्ट इज लेफ्ट इन द अकाउंट। कह रहा है कि क्वार्टरली इंटरेस्ट भी बैंक में छोड़ दिया और 6% 8000 भी छोड़ दिया। हाउ मच मनी इज इन द अकाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। मुझे निकालना है कि भाई अकाउंट में मेरे 3 साल में कितनी मनी होगी। बहुत अच्छी बात है, इजी सा क्वेश्चन है। फिर बोल रहा है व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत अच्छी बात है, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले उसी की तरह से बोल रहा है। तो सबसे पहले मुझे टी की बने भाई 3 साल, तो सबसे पहले मुझे एस निकालना पड़ेगा। एस मेरा कैसे आएगा? पी, अब क्वार्टरली की बात कर रहा है, कंटिन्यूस की बात नहीं कर रहा। पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर एन। ये है मेरा 8000, 1 प्लस 0.06 क्वार्टरली मतलब 4, 3 इंटू 4 मतलब 12। तो मेरा एस आ जाएगा, एस इज इक्वल टू मेरा आएगा 9564.80। ये मेरा है कि अगर मैं 3 साल तक इस अमाउंट को रखूं तो भाई मेरा इतना पैसा आ गया मेरे पास। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो अब मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू सम माइनस पी। तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा 1564.80 कि 3 साल में मैंने टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया है 15, ठीक है 1560 जो भी आया है। ठीक है, ऐसे आ गया। अब मुझे निकालना है इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट मेरा कैसे निकलेगा? बहुत अच्छी बात है, आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1। तो ये कितना है 1 प्लस 0.06 अपॉन 4 इंटू, अगर मैं अब 1 साल का लूँगा तो ठीक है, यहाँ पे मुझे एनुअली लेने की बात होती नहीं है तो मैं 4 ही लेता हूँ यहाँ पे -1। तो मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 6.14। यहाँ पे 6% था, यहाँ 6.14 आ गया है। ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। दूसरी तरीके से कैसे कैलकुलेट करूँगा?